तो आगे इसमें डोरिस कहती है कि शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, कि जब मैं अंदर आई तो उस समय स्मोकिंग कर रही थी और ताश खेल रही थी। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सुरील कहता है कि आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ, कि मतलब मैंने उनसे पूछा भी था कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। एंड शी सेड शी वॉज नॉट, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। आगे डोरिस कहती है कि वेल अच्छा, शी सडनली ऑल डिफरेंट, कि वो अचानक से पूरी तरह से बदल गई है। एंड दैट इज़ वॉट मेड मी क्राई, और इसी बात की वजह से मैं रोई थी, यानी कि इसी बात की वजह से मुझे रोना आ गया था। इट वॉज नॉट वॉट शी सेड, यह वह बात नहीं जो कि उन्होंने कहा, बट द वे शी सेड इट, लेकिन वह तरीका, जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही उस तरीके से मैं रो पड़ी थी। एंड द वे शी लुक्ड, और जिस तरीके से वो नज़र आ रही है, जो रूप उन्होंने आज लिया हुआ है उसी की वजह से मैं रोई थी। आगे श्रील इसमें कहता है कि हैवंट नोटिस दैट, नहीं मैंने ऐसा कोई नोटिस नहीं किया। शी लुक्स जस्ट द ओल्ड सेम टू मी, कि वे तो बिल्कुल पहले की तरह मुझे नज़र आ रही है। डोरिस कहती है कि शी डज़ नॉट टू मी, लेकिन वो मुझे पहले की तरह नज़र बिल्कुल भी नहीं आती, वो बिल्कुल बदल गई है। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, क्या तुम्हें लगता है कि उनका कहीं जो सिर है वो कहीं टकरा गया होगा या फिर उनके साथ कुछ गड़बड़ हुई होगी। यू नो एंड गॉट, क्या तुम्हें लगता है कि समझे, व्हाट इज़ इट, कि यह क्या हो रहा है। यू नो, क्या तुम्हें पता है। इस बात को सुन करके जो श्रील वो घबराते हुए बोलता है कि स्टे गुड, कि डू यू मीन शी इज़ बर्मी, कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सनकी हो गई है, वो पागल हो गई है। डोरिस कहते हैं कि नहीं यू फिदर, अरे नहीं पागल, मैंने ऐसा नहीं कहा। यू नो, तुम्हें पता है। कंक्लूजन शी माइट हैव, कि चोट लगने की वजह से उनके दिमाग पर कोई असर तो नहीं पड़ गया है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, यानी कि ये बात तो बहुत दूर की मालूम होती है कि वो पागल हो गई हो। डोरिस कहती है कि वेल खैर, शी इज़ फार फेस्ट, कि हाँ शायद हो सकता है कि वो पागल नहीं हुई है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अजीब बात हो। इफ़ यू आस्क मी, कि अगर तुम मुझसे पूछते तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। शी सडनली बिगन्स टू गिगल, फिर वो ऐसा कहकर के अचानक हंसने लगती है। सिरिल नाउ देन व्हाट इज़ इट, कि अब क्या है। डोरिस कहती है कि इफ़ शी गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, कि क्या वो अभी भी ऐसी रहेंगी जब पिताजी घर पर आएंगे। तो यानी को कहते हैं कि अब ये सोचते वो बोलती है कि जब पिताजी घर पर आएंगे तो क्या तब भी वो ऐसे ही रहेगी। इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन, ये कह करके वो दोबारा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। श्रिल बिगनिंग टू गोफो, कि श्रिल भी थोड़ा हंसने की कोशिश करते हुए कि आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, कि मैं भी यहाँ पर उसी बात के लिए रुका हुआ हूँ। टू फ्रंट ड्रेसेस सर्कल फॉर द फर्स्ट हाउस। अब इसके बाद दृश्य में थोड़ा परिवर्तन आता है, तो इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर पियर्सन एंटर्स राइट। अब यहाँ पर दाईं तरफ से मिस्टर पियर्सन की एंट्री होती है, यानी कि उनके हस्बैंड की एंट्री होती है जो एनी पियर्सन हैं। कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट, कि हाथ में एक स्टाउट की बोतल लेते हुए। एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, और आधा गिलास शराब से भरा हुआ। श्रिल एंड डोरिस ट्राइज टू स्टॉप देयर गॉफिंग एंड गिगलिंग, और यहाँ पर श्रिल और डोरिस अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए, बट लेकिन दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो ज़्यादा देर तक अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। मिसिस पियर्सन रिगार्ड्स दैम विद कंटेम्प्ट, और यहाँ पर मिसिस पियर्सन उनको बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते हुए। आगे फिर मिसिस पियर्सन बोलती है कि कोडली, बड़े उदासीन बड़े ठंडेपन से बोलती है कि ये बहुत, कि तुम दोनों आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, तुम दोनों हमेशा बड़े होने के बारे में ही बातें करते रहते हो। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी ऑफ योर एज, कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार अपनी ही एज के होने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। शी मूव्स टू द सिटी एंड सिट्स, अब वो सोफ़े की तरफ बढ़ती है और नीचे बैठ जाती है। आप इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखेंगे कि वाई डोंट यू बोथ, कि तुम दोनों क्यों नहीं ऐसा करते। ट्राई, कि तुम दोनों कोशिश क्यों नहीं करते हो। फॉर वन, सिर्फ एक ही बार। टू बी ऑफ योर एज, कि तुम जिस उम्र के हो तुम उस उम्र के ही होने के बारे में बात क्यों नहीं करते हो। आगे इसमें श्रेड बोलता है कि कांट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन,
यस, बिल्कुल हंस सकते हो इफ़ इट्स फनी, लेकिन अगर कोई यहाँ पर हंसने वाली बात हो तो हंस सकते हो। गो ऑन, लेकिन तुम हंसते रहो। टेल मी, मेक मी लाफ, कि हाँ मुझे भी बताओ और मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विद इट, कि मैं भी इससे हंस सकती हूँ। डोरिस कहती है कि यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स, कि तुम कभी भी हमारे जोक्स को समझ नहीं सकती मॉम। अब इस बात पर मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि आई वॉज जॉइनिंग एट योर जॉक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस, कि डोरिस की जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तो तुम्हारे जैसे जॉक्स पर मुझे उबासी आती थी। डोरिस ऑलमोस्ट टीयरिंग अगेन, अब यहाँ पर डोरिस है वो ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, यानी कि लगभग अब वो रोने ही वाली है। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, कि आपको हुआ क्या, आप ऐसी बातें कैसे कर रही हो। व्हाट हैव यू डन, कि हमने किया क्या है। अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन बड़ी जल्दी से बोलती है प्रॉम्प्टली नथिंग, कि नहीं तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन कम इन, लेकिन सीधा अंदर आओ। आस्क फॉर समथिंग, और कुछ चीज़ के बारे में पूछो, कुछ चीज़ मांगो। गॉड, फिर बाहर चले जाओ। देन कम बैक, फिर वापस आओ। व्हेन देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो, लेकिन अगर बाहर जाने के लिए कोई जगह ना बचे तो फिर वापस अंदर आ जाओ। अब सिरिल को और भी थोड़ा सा इसमें नाराज़गी होते हुए कहते हैं कि एग्रेसिवली, बहुत ही थोड़ा बड़ी आवाज़ में बोलता है कि लुक, देखिए, इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी, कि अगर आप चाय तैयार नहीं करेंगी, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगा। मिसेस पियर्सन बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, खुद से करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, कि वह एक शराब का एक घूंट लेते हुए कहती है कि क्यों नहीं, अपनी सहायता खुद करो और ये काम खुद से करो। श्रिल टर्निंग टू हिज वे टू द किचन, अब वो किचन की तरफ जाता हुआ कहता है माइंड यू, याद रखना, आई थिंक इट्स बिट थिक, कि ये बहुत हो चुका है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, कि मैं पूरे दिन वहाँ पर मेहनत करता रहता हूँ। डोरिस कहती है कि सेम हेयर, कि हाँ मैं भी पूरे दिन वहाँ पर मेहनत करती हूँ अपने ऑफिस में। मिसेस पियर्सन बोलती है कामली 8 आवर्स ए डे, एक दिन में 8 घंटे। सिरिल कहता है कि येस 8 आवर्स अ डे, एक दिन में 8 घंटे। एंड डोंट यू फॉरगेट, और आप ये मत भूलो। मिसेस पियर्सन बोलती है आई हैव डन माई 8 आवर्स, तो मैं अपने 8 घंटे का कार्य कर चुकी हूँ। सिरिल दैट्स डिफरेंट, वो अलग बात है। डोरिस कहते हैं ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ वो बिल्कुल अलग बात है कि आप अपना काम यहाँ पर करती है, लेकिन हम ऑफिस में 8 घंटे एक दिन में करते हैं, तो दोनों की बात बिल्कुल अलग अलग है। आपका काम अलग है, हमारा काम अलग है, यानी कि आपकी मेहनत अलग है और हमारी मेहनत अलग है। इस बात को कह करके वो जताना चाहते हैं कि हम ऑफिस में बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप घर में बैठे बैठे कोई मेहनत नहीं करती हैं। आगे से मिसेस पियर्सन बोलती है कामली बड़े शांत होकर के इट वाज, यही बात थी, नाउ इट इज़ नॉट, लेकिन अब ये बात नहीं रही है। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, लेकिन अब सभी के लिए एक सप्ताह में 40 घंटे फिक्स कर दिए गए हैं। जस्ट वॉच, ज़रा देखना। एट द वीकेंड, यानी कि इस सप्ताह के अंत में आप देखना। व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, कि जब मैं 2 दिन की छुट्टी लूँगी तो आप देखना। तो यहाँ पर डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लेंसेज, यानी कि अब यहाँ पर डोरिस एंड सिरिल बड़े हैरान होकर के एक दूसरे को देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन, और फिर वो दोनों मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। और रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो कि उनको बड़े शांत स्वभाव से देख रही थी। आगे इसमें सिरिल बोलता है कि मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, यानी कि खाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना ही होगा। लुक्स एज इफ, ऐसा लगता है कि आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, कि मुझे अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ खाना ही होगा। सिरिल एग्जिस्ट्स टू द किचन, कि अब ये जो सिरिल है वो किचन से बाहर निकलता है। आगे इसमें डोरिस कहती है मूविंग टू द सिटी, सोफे की तरफ आगे बढ़ते हुए एंग्सियसली और बड़ी चिंताजनक मुद्रा में वो बोलते हैं कि मम्मी यू डोंट मीन, यानी कि आपका मतलब ये तो नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, कि आप कुछ भी नहीं करेंगी ऑन सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को आप कुछ भी नहीं करेंगी, कहीं आपका मतलब यही तो नहीं है। आगे से मिसेस पियर्सन बोलती है एयरली, कुछ खास परवाह न जताते हुए फिर कहते हैं कि नो आई वुड नॉट गो दैट फार, कि मैं इतनी आगे की बात नहीं कर रही हूँ। आई माइट मेक बेड, कि मैं बिस्तर लगा सकती हूँ, और टू, एक दो बिस्तर में लगा सकती हूँ। डू ए बिट ऑफ कुकिंग, और थोड़ी मैं कुकिंग कर सकती हूँ एज ए फेवर, सिर्फ फेवर के रूप में।
विच मीन्स जिसका मतलब यह है कि ऑफकोर्स बेशक, जिसका मतलब यह है कि आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, कि मुझे कोई भी बात बड़े अच्छे से बड़े तरीके से कही जाएगी, एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, और हर कार्य के लिए मुझे धन्यवाद दिया जाएगा, एंड जनरली आमतौर पर मेड ए फस ऑफ इट, और इसका कोई भी बात का कोई पतंगड़ नहीं बनाया जाएगा, बट लेकिन एनी ऑफ यू 40 आवर्स ऑफ वीकर्स, यानी कि एक सप्ताह में 40 घंटे काम करने वालों में से कोई भी, आप में से कोई भी एक, हु एक्सपेक्ट, जो कि ये आशा रखता हो, टू बी वेटेड एंड हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, जो भी ये आशा रखता हो कि उसको सैटरडे एंड संडे को बिना हाथ पैर हिलाए उसकी पूरी पूरी सेवा की जाएगी, जैसे कि एक नौकर करता है, विद नो थैंक्स फॉर इट, और उसका वो कोई भी धन्यवाद भी नहीं देता, आर इन फॉर ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, कि उनके लिए ये बात थोड़ी अप्रिय और निराशाजनक साबित होगी। आगे फिर वो बोलती है कि माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, और शायद मैं सप्ताह अंत में कहीं बाहर भी जा सकती हूँ। अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन सारी बात को क्लियर करते हुए परिवार के हर एक सदस्य को ये बात समझाते हुए कहती है कि मैंने भी ये डिसाइड किया है कि मैं हर सैटरडे और संडे को छुट्टी लूँगी, क्योंकि मैं अपना 8 घंटे का कार्य एक वीक में फ्राइडे तक कर चुकी होती हूँ, और उसके बाद जो सैटरडे एंड संडे होगा, कि यह बात उनके लिए ज़रूर दुखदायी साबित होगी, ज़रूर निराशाजनक होगी, जो कि ये चाहते हैं कि भी सैटरडे एंड संडे को बिना हाथ पैर हिलाए उनकी पूरी पूरी सेवा की जाए, और वो सेवा का कोई धन्यवाद तक भी नहीं देते, उनके लिए बड़ी डिसअपॉइंट वाली बात हो जाएगी। फिर आगे फिर वो कहती है कि शायद मैं हर एक वीक में कहीं बाहर भी जा सकती हूँ। आगे फिर इसमें डोरिस थोड़ी अचंभित होकर के बोलती है, अगेंस्ट वो अचंभित हो गई है, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, कि मतलब आप एक सप्तांत के लिए बाहर भी जाएंगी। मिसेज पियर्सन बोलती है, वाई नॉट, क्यों नहीं, आई कुड गो विद ए चेंज, कि इस परिवर्तन के साथ तो मैं कहीं बाहर जा ही सकती हूँ। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, कि यहाँ पर ही रहना, दिन प्रतिदिन यहीं चिपके रहना, यहीं पड़े रहना, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह, यानी कि दिन प्रतिदिन सप्ताह प्रति सप्ताह यहीं चिपके रहना। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज़, कि अगर मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है तो किसे चेंज की ज़रूरत है, कि अगर इस परिवार में किसी को परिवर्तन की ज़रूरत है तो वो मैं हूँ, अगर मुझे ज़रूरत नहीं तो फिर वो किसको चाहिए। यानी कि पूरे दिन प्रतिदिन सप्ताह टू सप्ताह मैं यहाँ पर ही रह करके काम करती हूँ, इसी घर से चिपके रहती हूँ, तो मुझे ही तो ये परिवर्तन की ज़रूरत है, इसलिए मैं हर वीकेंड पर बाहर जा सकती हूँ। आगे फिर डोरिस बोलती है कि बट वेयर वुड यू गो, लेकिन मोम आप जाएंगी कहाँ, हु वुड यू गो विद, और किसके साथ जाएंगी। मिसेज पियर्सन बोलती है, दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा अपना मामला है, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, कि भी तुम भी तो नहीं मुझसे पूछते कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, एंड हु शुड यू गो विद, और तुम्हें किसके साथ जाना चाहिए, डू यू, क्या तुम मुझसे पूछती हो। डोरिस कहते हैं कि दैट्स डिफरेंट, कि वह अलग बात है। आगे मिसेज पियर्सन बोलती है कि द ओनली डिफरेंस इज़ दैट, सिर्फ अंतर सिर्फ इतना ही है, दैट आई एम ए लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, कि अंतर सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और अपना अच्छे से ध्यान रख भी सकती हूँ। सो इसलिए इट इज़ यू, यह तुम हो, हु शुड डू द आस्किंग, यह सिर्फ तुम हो जो कि जिसको पूछना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन मैं तो बड़ी हूँ, मैं अपना ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ। आगे डोरिस बोलती है कि डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, कि क्या आप कहीं गिर गई थी और आपका सिर किसी चीज़ से टकराया तो नहीं है। मिसेज पियर्सन थोड़ा ठंडेपन से बोलती है कि नो, नहीं, बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज़ से मारूंगी ज़रूर। इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, कि अगर तुमने ये बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन पूछना बंद नहीं किए तो ये पक्का है कि मैं तुम्हें किसी न किसी चीज़ से मारूंगी ज़रूर। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, यहाँ पर यह बात सुनकर के डोरिस का मुंह खुला का खुला रहता है और वो अपनी मदर को, मिसेज पियर्सन को बड़ी बड़ी आंखों से देखती रहती है, रेडी टू क्राई, और फिर वो रोने के लिए तैयार भी हो जाती है। ये बात सुनकर के डोरिस बोलती है कि ओह दिस इज़ ऑफुल, यह तो बहुत ही भयानक बात है। शी बिगन्स टू क्राई, वह रोना शुरू कर देती है, नॉट पैशनेटली, लेकिन उसका रोने का मन नहीं, लेकिन फिर भी वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि ये बात सुन करके उसको दुख होता है। आगे मिसेज पियर्सन बोलती है कोल्डली, ठंडे स्वभाव से, स्टॉप ब्लबरिंग, रोना बंद करो, यू आर नॉट ए बेबी, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं होगा। इफ़ यू आर ओल्डर इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, की अगर तुम
चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने के लिए अपने आप को बड़ी मानती हो। यू आर ओल्डर इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो तुम अच्छे से व्यवहार करने के लिए भी बड़ी हो गई हो। ना स्टॉप इट, अब रोना बंद करो। अब आगे इसमें लिखा है कि जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। अब बाईं तरफ से जॉर्ज पियर्सन की एंट्री होती है। ही इज़ अबाउट 50, वह लगभग 50 साल का व्यक्ति है। फंडामेंटली और आधारित रूप से यानी कि मौलिक रूप से डिसेंट बट सोलमनी, वो थोड़ा डिसेंट व्यक्ति है यानी थोड़ा कुलीन व्यक्ति है, लेकिन थोड़ा गंभीर भी व्यक्ति है। सेल्फ इम्पोर्टेंट और थोड़ा वो अहंकारी भी है। एंड पोम्पस और थोड़ा वो आडमकारी भी है यानी कि थोड़ा दिखावा भी ज़्यादा करता है। प्रीफरेबली अच्छा होता है ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, कि अच्छा होता है कि वो थोड़ा भारी और धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति होता। ही नोटिस डोरिस टीयर्स, कि वह डोरिस के आंसुओं को नोटिस करता है। फिर आगे जॉर्ज बोलता है हेलो व्हाट इज़ दिस, अरे ये क्या। कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, यहाँ पर तो कोई रोने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। डोरिस कहती है कि थ्रू सॉफ्स, यानी कि रोते हुए ही वो बीच में बोलते हैं यू विल सी, आप खुद देखेंगे। आगे इसमें लिखा है कि डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद ए सॉब एंड टू ऑन द वे, और वहाँ पर वो डोरिस जो है अब वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है और रास्ते में वो एक दो बार आंसू और भी टपकाती है, थोड़ा और भी सुबकती हैं। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर ए मोमेंट, अब थोड़ी देर के बाद जॉर्ज भी इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखता है। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और फिर वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। आगे फिर जॉर्ज बोलता है कि डिड शी से यू विल सी, क्या उसने यही कहा कि आप ही देखेंगे। मिसेस पियर्सन ने कहा येस, हाँ उसने ठीक ऐसा ही कहा। जॉर्ज बोलता है कि व्हाट डिड शी मीन, उसका क्या मतलब था कि आप ही देखेंगे। मिसेस पियर्सन बोलते हैं बेटर आस्कर, अच्छा होगा कि आप उसी से पूछें। आगे इसमें लिखा है कि जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर, कि जॉर्ज धीरे से फिर से एक बार दरवाजे की तरफ देखता है। देन और फिर एट मिसेस पियर्सन, और फिर वो धीरे से एक बार फिर से मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। देन और फिर उसके बाद ही नोटिसेस, वह नोटिस करता है द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेज फॉर अनदर सिप, तो वो फिर से ध्यान करता है कि मिसेस पियर्सन ने जो ग्लास में जो दारू ली हुई है, जो स्टॉट लिया हुआ है, उसे उठाती है एक बार फिर से अगले घूंट के लिए। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, यह देख करके लगभग उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जॉर्ज बोलता है स्टोट, दारू। मिसेस पियर्सन बोलती है कि जी हाँ दारू। जॉर्ज कहता है कि अमेज्ड, यानी कि हैरान होकर के बोलता है व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टॉट फॉर, यानी कि तुम ये दारू किस लिए पी रही हो। मिसेस पियर्सन बोलते बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मेरा कुछ मन था इसलिए पी रही हूँ। जॉर्ज कहता है एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के हिस्से में तुम दारू पी रही हो। आगे मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि जी हाँ। व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इसमें क्या गलत है। एट दिस टाइम ऑफ द डे, कि दिन के हिस्से में, क्या मैं दिन के हिस्से में दारू नहीं पी सकती हूँ। आगे जॉर्ज बड़ा हैरान होकर के बोलता है बिविल्डर्ड, नथिंग, कुछ नहीं। आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, नहीं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन खैर एनी, मैंने तुम्हें कभी भी दारू पीते हुए नहीं देखा आज से पहले। मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि वेल यू आर सीइंग मी नाउ, अच्छा तो तुम मुझे अब तो देख रहे हो दारू पीते हुए। जॉर्ज हैवी डिस्टेटेड, यानी कि बहुत ही गुस्से में आकर के बहुत भारी आवाज़ में बोलता है कि येस हाँ, एंड आई डोंट लाइक इट, और हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट डजेंट लुक राइट, यह सही नहीं नज़र आता। आई एम सरप्राइज एट यू, मुझे तुम पर बड़ी हैरानी हो रही है। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है कि वेल अच्छा, दैट वुड बी ए नाइस इन फॉर यू, फिर तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा परिवर्तन होना चाहिए। जॉर्ज व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है कि इट मस्ट बी सम टाइम, ये कुछ तो समय हो ही गया होगा, सिंस तब से यू वर सरप्राइज एट मी, यानी कि जब तुम मुझ पर हैरान हुए थे तब से अब तक कुछ समय तो बीत ही गया होगा जॉर्ज। आगे जॉर्ज बोलता है कि आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, मैं चाहता हूँ कि जैसे चीज़ धीरे धीरे चलती रहती है उसी तरीके से आगे भी चलते रहनी चाहिए। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, कि तुम्हें अब तक तो ये बातें समझ जानी ही चाहिए। बाय द वे खैर, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह मैं तुम्हें बताना भूल गया था। आई वुड नॉट वांट एनी टी, कि मुझे कोई भी चाय नहीं चाहिए। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट,
कि आज क्लब में एक स्पेशल मैच है स्नूकर का, इसलिए मुझे कोई भी चाय नहीं चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बताना सुबह भूल गया था। एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, सो नो टी, और वहाँ पर थोड़ा बहुत भोजन भी चलेगा, इसलिए कोई चाय नहीं चाहिए। यहाँ पर अ बिट ऑफ सपर का मतलब होता है कि वहाँ पर रात्रि का कोई भोजन है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत भोजन भी चलेगा, इसलिए नो टी, इसलिए कोई भी चाय मुझे नहीं चाहिए। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है कि दैट्स ऑल राइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देयर इज़ नॉट एनी, कि चाय हैवी नहीं। जॉर्ज एस्टोनिस्ड, बड़ा हैरान होकर के बोलता है कि यू मीन यू डिड नॉट गेट एंड रेडी, यानी कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने कोई चाय तैयार भी नहीं की। मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि येस, जी हाँ, आप सही कह रहे हो। एंड ए गुड थिंग, और अच्छी बात यह भी है कि एज इट इज़ टर्न आउट, कि ये बात ओपन हो गई, यानी कि ये बात भी क्लियर हो गई है कि आपको चाय नहीं चाहिए। तो जॉर्ज यहाँ पर एग्रीव्ड, यानी कि जॉर्ज यहाँ पर थोड़ा परेशान होकर के बोलता है कि दैट इज़ ऑल वेरी वेल, कि सब कुछ ठीक है, बट लेकिन सपोज़ आई वुड वांटेड सम, कि अगर मुझे चाय चाहिए होती तो तब क्या होता। मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि माय गुडनेस, हे भगवान, लिसन टू द मैन, इस आदमी की बात सुनो। एनोयड, ये नाराज इसलिए है बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डज़ नॉट इवन वांट, कि यह इस बात पर नाराज़ है कि भाई मैं उसके लिए चाय तैयार नहीं करती जबकि उसको वो चाहिए भी नहीं। एवर ट्राइड एट द क्लब, क्या आपने यह बात कभी क्लब में कहने की कोशिश की है। जॉर्ज आगे बोलता है कि ट्राइड व्हाट एट द क्लब, कोशिश, लेकिन किस बात की, कैसी कोशिश क्लब में मैंने की है। मिसेज पियर्सन बोलती है